दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उससे पूरी दिल्ली के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग सहमे हुए हैं। और हमारे साथ खुद बात करने के लिए इस वक्त में जो लोग वहाँ पे घायल हुए थे उनकी फैमिली के आई विटनेस मौजूद हैं, जिन्होंने अभी क्या हुआ था उस वक्त में उनके बच्चों ने पूरा बताया। सबसे पहले मैं जानता हूँ दो उसमें जो घायल हैं वो एक अंकुश है और एक राहुल है। जो अंकुश तो इस वक्त में जो LNJP हॉस्पिटल में, और राहुल जो है वो अभी यहाँ घर आए थे वापस, उनकी हालत थोड़ी स्थिर थी। फिर इसके बाद उनके पिताजी जो है उन्होंने राहुल को GTB अस्पताल में, क्या हुआ था पूरा, क्या क्या बताया उन्होंने? वो हर सोमवार को गौरी मंदिर जाते हैं, तो आज भी वो गौरी शंकर मंदिर ही जा रहे थे सोमवार को। अब ये जैसे ही लाल किले से या वहाँ से जो पास हो रहे थे, अब इतना मैं अभी उनसे बात नहीं कर पाया। बोले एकदम इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ कि मैं तो, मेरा जो बेटा है राहुल कौशिक वो लेफ्ट साइड में, और जो हमारे से ऊपर वाले पे हैं अंकुश शर्मा वो राइट साइड में, और उनका पूरा एक साइड से जबड़ा साइड हो गई है। मेरे बेटे की तबीयत अभी तो ठीक है। हाँ, तो वो आए थे आपके घर वापस? हाँ, आए थे। क्या हालत थी उस वक्त में? उस टाइम में उसकी हालत बहुत ज़्यादा मतलब डरा हुआ और बहुत सहमा हुआ था। मैं तो था नहीं, ये सब उसकी मम्मी और ये सब थे ऊपर वाले नीचे वाले। और जब वहाँ बहुत भागे तो फिर जब मैं उसको आया हूँ अब ड्यूटी से हॉस्पिटल, मैं भी जॉब करता हूँ अम्बेडकर में, वहाँ से आया हूँ मैं उसको लेके, फिर GTB हॉस्पिटल चल गया। मुझे पता चला आप अंकुश की भाभी हैं। जो जब उन्होंने वीडियो कॉल करी थी, आपने देखा वीडियो कॉल पे, क्या कैसा हालत? उनका पूरा फेस बर्न हो रखा है और पूरे सर पे पूरी पट्टी वगैरह हो रखी है। इवन उनका स्टिचेस आए हैं फेस पे, और उनकी अभी प्लास्टिक सर्जरी के लिए बोला है। फेस की प्लास्टिक सर्जरी चल रही है उनकी। फेस की पूरा फेस बर्न हो चुका है, पूरे पार्टिकल्स जमा हो चुके हैं फेस पे। अब माता हालत अभी थोड़ी सी 20% कह रहे हैं कि हल्का सा 20% बर्न के कह रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल बर्न है। माता जी भी हैं। क्या जब अब कैसे, जब क्या, बहुत ही बेशक एक बहुत ही सदमे वाली बात है, एक मंदिर में गए थे दर्शन के लिए, कि देखा आपने वीडियो कॉल पे बच्चे को? नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरी बहू ने देखा था। वो कह रही थी ऐसे ऐसे बात, एकदम बहुत रोने लग गई कि ऐसे ऐसे बात। मुझे घबराहट हो गई, मुझे नहीं दिखाया इन लोगों ने, ना मुझे कोई बात बताई कि ऐसे ऐसे बात हो गई। वो तो हमारा बच्चा आया यहाँ पे आया तो हमें इतनी बात पता लग गई, नहीं तो वो भी नहीं पता था। तो आपको पता है किसी ने कॉल आई किसी की आपके पास? हमारे एक जानने वाले वो वहाँ पे है, भैया के पास है, मेरे देवर जी के पास है। नहीं आप उनकी रोइए मत। तो आपने जब देखा पूरा, क्या पूरा वो कैसे हुआ था? वो एक्सीडेंट के बारे में क्या बताया, पूरा कैसे हुआ एक्सीडेंट? बहुत बुरा था। कोई मतलब बस राहुल भैया थे तो भैया हॉस्पिटल पहुंच गए, और कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है हमें नहीं पता, मगर हम चाहते हैं एक बार हम उनसे मिल ले, बस एक बार अभी हम जाके आपने देख। बताया थी वो बाइक से थे दोनों, तो कैसे जब ये ब्लास्ट हुआ उसको कैसे गिरे, कैसे हुआ था? भैया राहुल भैया तो वॉल मतलब धरती पे गिर गए थे, और मेरे जो देवर है वो कार के ऊपर गिरे, जिसकी वजह से उनको ज्यादा इंजरी हो गई है। बहुत ज्यादा इंजरी हुई है उनको। तो बाल पूरे क्या बताएं आप? बाल किस जल गए हैं राहुल भैया के, जो बाल जल? राहुल के सारे बाल जल गए। आप माता हैं? हाँ जी, हाँ जी। राहुल के सारे बाल जल गए। उसको पैर में भी दोनों में चोट लगी है, हाथों में भी चोट लगी है, उसको थोड़ा सर में भी चोट लगी है, कान में भी धमक, उसको कान में से भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको GTB लेके गए हैं अभी। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा काँप रहा था। जब मेरा बेटा घर आया तो उसको लेके आए भैया, तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो, तो उसको अब GTB हॉस्पिटल लेके गए। अनबिलीवेबल ये था, बहुत बड़ा सदमा लगा हम लोगों को कि इतनी सारी सिक्योरिटी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा होना कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इसे टॉलरेट नहीं करा जाएगा। इस चीज़ को तो आगे देखना चाहिए। सरकार से क्या आपकी मांग है? कुछ सरकार से ही मांगे कि सिक्योरिटी करे। अब क्या करे, इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद हम लोग सेफ ही फील नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी जा रहे हैं ऐसे तो हम कहीं निकल भी नहीं सकते हैं। जिस हिसाब से आज का हादसा, मतलब अनफॉर्चुनेटली होने वाला हादसा था। बिल्कुल आपको सब्र दे। तो आपने जी जो श्रद्धालु मतलब दर्शन के लिए जा रहे हैं, मतलब हाँ आप दर्शन, क्या होगा? मतलब सोमवार को सब पता होता है कि गौरी शंकर मंदिर पे इतने लोग आने हैं, उसके हिसाब से भी कोई मंदिर की तरफ से भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना वहाँ पे रोड की तरफ से, ना किसी की तरफ से कुछ वो है ही नहीं वहाँ पे कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ साइड नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। तो अभी आपने बात करी तो दोनों अभी सेफ हैं? कोई अभी अंकुश जी से बात नहीं हुई है, मेरे बेटे से तो बात हो गई है, वो तो घर आया था। अंकुश जी से भी कोई बात नहीं हुई है, उनको लेके हम बहुत टेंशन में हैं। बहुत तो गए आपके कौन गए? आंटी आप रोइए मत, आप
ये गए हुए हैं, सारे शाखा के गए हुए हैं। अच्छा गए हुए हैं सब लोग। तो देखिए बिल्कुल आंख में आंसू बेशक आने भी लाजमी है, क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ 28 साल का अंकुश और 20 साल का ही राहुल था जो मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि दर्शन करके जब वापस आएंगे तो उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। बेशक यही दुआ है कि जल्द से जल्द जो भी बीमार हैं, जो भी इंजर्ड हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमारा देश हमेशा इसी तरीके से खुशहाल रहे। नई दिल्ली से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।